Hello students, welcome back in your English class. I'm Amit Singh and you are watching Guruji English Friend. So today's topic is present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense is the fourth one in present tense. तो इसके जो पिछले 3 वीडियोज हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आपको आई बटन पे कहीं मिल जाएंगे, ढूंढ लेना। चलो कोई बात नहीं है, तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये तो कुछ अजीब सा जान पड़ता है कि यहाँ पे परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है, यानी कोई काम खत्म हो भी चुका है और कोई काम चल भी रहा है। ये कैसे हो सकता है? यानी कि दो टेंस एक ही टेंस में कैसे घुसे पड़े हैं? चलो ठीक है, तो कुछ क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि दो एक्टिविटीज एक साथ होती हैं, यानी एक एक्टिविटी है वो टाइम यानी पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ से कोई काम शुरू हुआ है, और एक है वो वर्क, वो क्रिया जो लगातार चलती चली जा रही है जब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं तब भी। ठीक है? तो नहीं समझ आया? चलो कोई बात नहीं, फिर से देखते हैं। तो क्या हो रहा है कि जिस वक्त मैं कह रहा हूँ उस वक्त वो टाइम तो नहीं है, लेकिन वो काम जो है ना वो अभी भी चल रहा है। सपोज मैं कह रहा हूँ कि वह सुबह से अपना पाठ याद कर रहा है, तो यानी अभी सुबह का टाइम तो नहीं है, सुबह का टाइम जा चुका है। ठीक है, लेकिन वो अपना पाठ कर रहा है ना जो याद, वो अभी भी करता चला जा रहा है, यानी वो क्रिया अभी भी लगातार चल रही है। तो जो परफेक्ट मीन्स यानी खत्म हो जाना मीन्स है कि वो टाइम जो है ना वो खत्म हो चुका है और जो क्रिया है वो अभी भी लगातार चलती चली जा रही है। ठीक है, क्लियर हुआ कुछ? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फिर इसकी पहचान के बारे में बात करते हैं। तो देखो इसमें क्या है, पहचान इसकी बिल्कुल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जैसी ही होगी, यानी रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, एटसेट्रा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि टाइम दिया जाएगा और टाइम के बाद से जरूर लिखा रहेगा, ये आपको देखना होगा। ठीक है ना? वैसे टाइम तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो टाइम दिया जाएगा ना उसके बाद से जरूर लिखा होगा। जैसे वह सुबह से, तुम कल से, मैं कई दिनों से, इस तरह से। ठीक है ना? और क्रिया जो है ना वो उसकी प्रोग्रेस को दिखाने के लिए रहा है, रही है जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल देखें कि मैं कई दिनों से कसरत कर रहा हूँ। ठीक है, कर भी रहा हूँ। ओके, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मैं कई दिनों से कसरत कर रहा हूँ। ठीक है ना? तो यहाँ पे जो कई दिन है उसके बाद से जरूर लगा है, तो हमें ये चीज़ ध्यान देनी होगी, तभी हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचान पाएंगे। अदरवाइज हम हमेशा गलतियाँ करते ही रहेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को नहीं पहचान पाएंगे। ठीक है ना? कंफ्यूज बने रहेंगे। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। इसकी पहचान हो चुकी है, पहचान है इसकी रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है प्लस टाइम। ठीक है ना? चलो ठीक है, तो इसका हम हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होगी हैज बीन एंड हैव बीन। हैज बीन विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड हैव बीन विद द प्लूरल सब्जेक्ट्स। ओके, अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन। हम ऐसे भी कह सकते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज बीन ऑब्लिक हैव बीन प्लस MB4। MB4 यानी MBING, मेन वर्ब में ING जरूर लगेगा। ठीक है ना? MB4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। अभी ये सिंस ऑब्लिक फॉर क्या है? सिंस ऑब्लिक फॉर का हिंदी में मीनिंग होता है से, वही वाला से। कौन सा याद है? नहीं? अरे वही वाला से जो टाइम के बाद लग रहा था ना, जैसे सुबह से, कल से, कई दिनों से। तो जो से लग रहा है ना, उस से का सेंस देने के लिए यहाँ पे सिंस या फिर फॉर का प्रयोग करते हैं। तो अभी दो चीज़ें हैं ना, सिंस ऑब्लिक फॉर। तो अभी सिंस ऑब्लिक फॉर कंफ्यूज कर रहा होगा, चलो कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। तो सिंस यानी कि डेफिनेट टाइम को दिखाता है और फॉर इनडेफिनेट टाइम को दिखाता है। तो डेफिनेट टाइम क्या होता है, इनडेफिनेट टाइम क्या होता है? तो सपोज अगर एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम है जिसको बोलने के बाद कोई डाउट नहीं रहता है। ठीक है ना? सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा सुबह से, तो सुबह से यानी कि दिन में एक ही बार तो सुबह होगी ना। जैसे मैंने कहा कि 2 बजे से, तो 2 बार तो, 2 तो एक ही बार बजते हैं ना, 2 तो एक ही बार बजेंगे। ठीक है? जैसे मैंने कहा कि मंडे से, सोमवार से, तो सोमवार वीक में एक ही बार आता है ना। ठीक है? तो ये जो है ना, ये फिक्स टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम है, यहाँ से सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं आता है। लेकिन इनडेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम जो होगा उसमें कई सारे क्वेश्चंस क्रिएट हो जाएंगे।
जैसे कि काफ़ी देर से, जैसे कि 2 घंटों से, जैसे कई दिनों से। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आएगा, कई दिनों से मतलब कितने दिन? अभी क्लियर तो नहीं हो पाया ना कि कौन से दिनों की बात हो रही है। काफ़ी देर से तो मतलब ये भी क्लियर नहीं हो पाया कि मतलब काफ़ी देर तो है, लेकिन कितनी देर है, कितना टाइम है, टाइम का एक्यूरेट पॉइंट तो मिल ही नहीं रहा। तो इनडेफिनेट टाइम जो होगा उसकी लिस्ट में दे रहा हूँ, और डेफिनेट टाइम जो होगा उसकी भी लिस्ट में दिए दे रहा हूँ, एक बार चेक कर लो, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। डेफिनेट और इनडेफिनेट का डाउट जो है वो क्लियर हो चुका मेरे ख्याल से। आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल्स देखते हैं। स्ट्रक्चर तक हम आ गए, इसके बाद किसका नंबर है? इसके बाद नंबर है एग्जाम्पल्स का। तो एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं बोलूँगा, मैं कई दिनों से अंग्रेजी बोलना सीख रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, कई दिनों से, लास्ट में रहा हूँ लिखा हुआ है, ठीक है। कई दिनों से, कई दिनों के बाद से जरूर लगा है, दैट मीन्स कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस को शो कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कि कई दिनों से हमारा डेफिनेट टाइम होगा या इनडेफिनेट टाइम होगा, बताओ। चलो मैं बता दे रहा हूँ, कई दिनों से इनडेफिनेट टाइम है। क्यों है इनडेफिनेट टाइम? क्योंकि कई दिनों से हमने कह तो दिया है, लेकिन पता तो नहीं चल पा रहा ना कि कितने दिनों की बात हो रही है। यहाँ पे वो कौन से दिन होंगे, उन दिनों के बारे में पता नहीं चल पा रहा है। केवल एक क्या होता है, एक राउंड फिगर मिल रहा है कि कई दिनों से, बस। एक्यूरेट पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। लेकिन अगर इसकी जगह मैं ये कह दूं मंडे से, ट्यूसडे से, या फिर मैं कह दूं जनवरी से, फरवरी से, ठीक है, तो फिर यहाँ पे एक्यूरेट पॉइंट ऑफ टाइम मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फिर समझ में आ चुका होगा मेरे ख्याल से। चलो इसको इंग्लिश में करते हैं ट्रांसलेट। तो मैं कई दिनों से अंग्रेजी बोलना सीख रहा हूँ, तो आई हैव बीन लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश फॉर मैनी डेज, ठीक है, कई दिनों से के लिए मैनी डेज। एक और एग्जांपल देखते हैं। वह काफी देर से झूठ बोल रहा है, तो ही हैज बीन टेलिंग ए लाई फॉर ए लॉन्ग टाइम। ही हैज बीन टेलिंग ए लाई फॉर ए लॉन्ग टाइम। ऐसे भी कर सकते हैं, ही हैज बीन लाइंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम करेंगे इसका नेगेटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस MV-ING या फिर MV4, जो भी आपको सुविधाजनक लगे उठा लो, ठीक है। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम, ठीक है ना। बाद का जो स्ट्रक्चर है वो तो सेम रहता है, बस हेल्पिंग वर्ब और नॉट और सब्जेक्ट का फॉर्मेशन चेंज होता रहता है, ठीक है ना, इन ईच एंड एवरी काइंड ऑफ सेंटेंस। तो ये हमारा सेकेंड नंबर का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और हम इसको एग्जाम्पल करके देखते हैं। जैसे कि वह कुछ दिनों से क्लास में नहीं आ रहा है, तो ही हैज नॉट बीन कमिंग इन द क्लास फॉर सम डेज। कुछ दिनों से है ना, कई दिनों से नहीं आ रहा है तो फॉर मैनी डेज, ठीक है। यहाँ पर भी देखो अनिश्चित समय की बात हो रही है। अनिश्चित समय हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं, निश्चित समय हम कम बोलते हैं, क्योंकि निश्चित समय तो निश्चित है, वो तो वैसे भी कम ही होगा ना। और अनिश्चित समय ज़्यादा बोलते हैं क्योंकि वो एक राउंड फिगर होता है, वो बहुत ईजी होता है बताने में, उसके लिए हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। और निश्चित समय बताने के लिए हमें सोचना पड़ता है, क्योंकि वो एक्यूरेट पॉइंट ऑफ टाइम होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो इंटेरोगेटिव करते हैं। इंटेरोगेटिव का रूल देख लेते हैं। हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस MV-ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, याद रखना है। चलो ठीक है, तो एग्जाम्पल करते हैं। क्या तुम कुछ दिनों से अंग्रेजी बोलना सीख रहे हो? हाँ, पता चला है ना मुझे। क्या तुम कुछ दिनों से अंग्रेजी बोलना सीख रहे हो? हैव यू बीन लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश फॉर सम डेज? क्वेश्चन मार्क बोलने में नहीं लगाते, हाँ, नहीं तो बोलने में भी लगा दो। हैव यू बीन लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश फॉर सम डेज, क्वेश्चन मार्क। नहीं, ऐसा मत बोलना, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो फिर एक और एग्जांपल देखते हैं। तो क्या तुम सुबह से मेरा इंतजार कर रहे हो? ये तो निश्चित समय हो गया ना, क्योंकि दिन में सुबह एक ही बार होगी। अच्छा, ये इलॉजिकल बातें नहीं करने लगना कि अरे ये कौन सी सुबह की बात हो रही है, कल की सुबह, परसों की सुबह, ये नहीं होता है, ठीक है ना। हमें लॉजिक के बारे में बात करनी है, इलॉजिकल बातें नहीं करनी है, बहस आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पढ़ना है।
दिन में एक बार ही सुबह होती है, वो निश्चित समय हो गया। ऐसे तो हर एक टाइम अनिश्चित टाइम ही हो जाएगा। बोला कौन सी जनवरी की बात हो रही है? पिछले साल भी जनवरी आई थी, उसके पहले भी जनवरी आई थी, आने वाले टाइम में भी जनवरी आएगी। किस जनवरी की बात कर रहे हैं आप? तो ये तो फिर इलॉजिकल बातें हो गई हैं। साल में एक बार जनवरी आएगी, दिन में एक बार मॉर्निंग आएगी, इवनिंग आएगी, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा क्या है? निश्चित टाइम है। तो फिर से अपने सेंटेंस को करते हैं कन्वर्ट। क्या तुम सुबह से मेरा इंतजार कर रहे हो? हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग? हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग? ठीक है स्टूडेंट्स, आ जाते हैं अगले सेंटेंस में, यानी कि डबल इंटरोगेटिव। डबल, ठीक है। क्यों डबल कहते हैं इसको, याद है ना? पिछले वीडियोज में मैंने बताया भी है। इसको डबल कहते हैं क्योंकि यहाँ पे दो दो क्वेश्चन है भाई। हेल्पिंग वर्ब को अगर हम पहले लिखते हैं इंग्लिश में तो वो एक क्वेश्चन बताता है, इंटरोगेशन है। और अगर हम उसके पहले एक क्वेश्चन वर्ड भी लिख देते हैं तो फिर दो दो क्वेश्चन हो गए ना, एक तो क्वेश्चन वर्ड और एक हेल्पिंग वर्ब, दोनों को मिलाकर दो क्वेश्चन हो गए, इसलिए डबल इंटरोगेटिव। ठीक है, छोटी छोटी बातें हमें याद रखनी पड़ेगी। अगर हम इन्हें याद रखेंगे तो हमारे बेसिक्स बहुत ही स्ट्रांग होते चले जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर डबल इंटरोगेटिव का रूल देख लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस MBING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, फिर से भूलना नहीं है इसको। हाँ चलो ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं। तुम सुबह से यहाँ क्यों बैठे हुए हो? हुए हो वाला भी तो दे देते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, तुम कुछ समय से यहाँ क्यों बैठे हुए हो? Why have you been sitting here for some time? Why have you been sitting here for some time? ठीक है, तो ये हो गया डबल इंटरोगेटिव। अब दो लास्ट हमारे बचे हुए हैं ना, इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव एंड डबल इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव। वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं करना है, बस बीन से पहले नॉट लगा देना है। सेम फॉर्मूला रहेगा इंटरोगेटिव वाला, देख लेते हैं एक बार, रीचेक। ओके, तो हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस MBING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क तो जरूर आएगा ही, बेशक नॉट आ जाए तब भी है तो क्वेश्चन ही। तो एग्जांपल करते हैं इसका। क्या तुम सोमवार से स्कूल नहीं आ रहे हो? पूछ रहे हैं ना, क्या तुम सोमवार से स्कूल नहीं आ रहे हो? किसी ने कहा अरे ये तो बहुत दिनों से स्कूल नहीं आ रहा, ये तो सोमवार से स्कूल नहीं आ रहा, तो हमने उससे क्वेश्चन कर लिया, अरे क्या तुम सोमवार से स्कूल नहीं आ रहे हो? तो हैव यू नॉट बीन कमिंग टू स्कूल सिंस मंडे? ठीक है, लिखते टाइम क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। एक और एग्जांपल करके देखते हैं। क्या वह सुबह से खाना नहीं खा रहा है? किसी ने हमसे कहा अरे वो खाना ही नहीं खा रहा है सुबह से, तो हमने उससे पूछा अरे क्या वह सुबह से खाना ही नहीं खा रहा? ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? हैज ही नॉट बीन ईटिंग फूड? हैविंग फूड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। हैज ही नॉट बीन हैविंग फूड सिंस मॉर्निंग? ठीक है ना, सिंस मॉर्निंग निश्चित टाइम हो गया है। ठीक है, डबल इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव, द लास्ट वन। तो इसका रूल देख लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस MBING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एग्जाम्पल करके देखते हैं। तुम कुछ समय से दवाइयाँ क्यों नहीं ले रहे हो? तुम कुछ समय से दवाइयाँ क्यों नहीं ले रहे हो? मान लो डॉक्टर ने इंक्वायरी कर ली, दवाइयाँ नहीं खा रहा है ना पेशेंट ध्यान से, तो डॉक्टर तुमसे पूछेगा तुम कुछ समय से दवाइयाँ क्यों नहीं ले रहे हो? तबीयत खराब हो रही है ना तुम्हारी? ठीक है, तुम्हारी तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए, तुम मेरे सब्सक्राइबर हो, मेरे व्यूअर हो, ठीक है ना। यू विल हैव टू बी स्ट्रांग। ओके, तो तुम कुछ समय से दवाइयाँ क्यों नहीं ले रहे हो? तो व्हाई हैव यू नॉट बीन टेकिंग मेडिसिन्स फॉर सम टाइम। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। वह कुछ दिनों से स्कूल क्यों नहीं आ रहा है? तो व्हाई हैज ही नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर सम डेज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप यू हैव गॉट ऑल द पॉइंट्स perfectly. If you have any doubt, then don't worry, I am with you. Drop your doubt in the comment box, I will read it and try to solve your problem as soon as possible. Goodbye.